Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been a month since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस सुबह का टाइम है। मैं 5 बजे सुबह उठ गई थी। उठने के बाद शावर लिया, दिया बाती किया, योगा एक्सरसाइज की। उसके बाद मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है वो पिया। तो 1 घंटे जितना समय निकल ही जाता है। और मॉर्निंग का ड्रिंक पीने के 40 मिनट के बाद ही मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तो आज मुझे नाश्ते में बाजरे की रोटी खाने का बहुत ही मन कर रहा था। तो बस यहाँ पर बाजरे की रोटी है वो बना रही हूँ। तो चाय के साथ मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मुझे सूट नहीं करती है। बाजरे की रोटी मुझे गर्म लगती है, तो बस कभी कभार चल जाता है। आजकल वेदर भी बहुत अच्छा है, बारिश जैसा है तो चलता है। बहुत गर्मी होती है तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म नाश्ता भी तैयार है सुबह का। तो बस यहाँ पर बाजरे की रोटी हो चुकी है, उसके ऊपर लगाया है देसी घी, और चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बस ये तो बहुत ही थिक होती है, मोटी होती है, तो फिर मैं आधी ही लूँगी, पूरी नहीं खाऊंगी मैं। तो बस कुछ इस तरीके से जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं 5 बजे ही उठ गई थी, तो अर्ली मॉर्निंग से ही मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो चाय नाश्ता भी मेरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड के 2 शर्ट पड़े हुए, उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, तय लगा रही हूँ। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से जो हमारा हाउसवाइफ का काम चलता रहता है। तो ये दोनों शर्ट को मुझे आयरन करने हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं रख दूँगी, क्योंकि फिर मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ, फिर सारे सरवटें आ जाती है। तो बस इसी तरीके से मैं रखती हूँ। तो मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आयरन कर दूँगी, तब तक इस तरीके से रख दूँगी। तो बस कुछ इस तरीके से जो मेरा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है। तो बस इसको मैं रख दूँगी अलमारी में। और मेरे कपड़े भी बाहर पड़े थे, फ़ोल्ड तो कर ही दिए थे मैंने, लेकिन एक जोड़ी रह गई थी, तो इसको मैं रख रही थी अलमारी में। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े भी रख दिए हैं। और ये मेरी साड़ी है जो ड्राई क्लीनिंग में दी थी, तो वो भी आ चुकी है, तो इसको भी मैं अलमारी में लगा दूँगी, रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबल भी लगा हुआ है। तो बस 2-3 बार मैंने पहन ली थी, तो फिर मैंने ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए दे दी थी। तो बांधड़ी की साड़ी मैं घर पर नहीं धोती हूँ, कुछ हल्की फुल्की होती है तो कम रेंज की होती है, तो उसको मैं धो देती हूँ। जो वॉशेबल होती है वो, तो ये साड़ी वॉशेबल नहीं है, तो इसको ड्राई क्लीन ही करवाना पड़ता है, तो इसको मैंने ड्राई क्लीन में दे दिया था। तो ये साड़ी का ऑर्गेनाइज़र है, तो इसके अंदर सारी जो मेरे बांधड़ी की साड़ी वो मैंने रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं सारा कलेक्शन अलग अलग रखती हूँ, जो भी चीज़ें होती है। तो इसके अंदर सारी जो मेरी बांधड़ी की साड़ी है, एक साड़ी यहाँ पर वाइट कलर की आप देख सकते हैं, वो मैंने खरीदी है। तो बस इसका ब्लाउज भी सिलवाना बाकी, इसलिए इसके अंदर पड़ी है। बाकी सारी जो बांधड़ी की ही साड़ी है, तो बस इसको मैं रख देती हूँ। इसके बाद चलते हैं किचन में। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। तो आप देख सकते हैं ये पुरानी बोतल है जो कोई काम की नहीं है, तो ये पाउडर इसके अंदर मैं रखती हूँ। तो वैसे तो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ डिटर्जेंट पाउडर। तो आप इस तरीके से हाथ डालकर पाउडर जो निकालते हैं, हमारे हाथ गीले होते हैं तो सारा पाउडर गीला हो जाता है, इसके अंदर भेद चला जाता है। तो ये एक्स्ट्रा बोतल थी मेरे पास इस तरीके से, तो मैं इसके अंदर निकाल देती हूँ। और ऊपर से जो ढक्कन है, तो जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं ढक्कन खोलकर सीधा पाउडर को निकाल देती हूँ। इस तरीके से बिल्कुल भी इसके अंदर भेज नहीं लगता है, बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा बोतल थी, तो मैंने इस तरीके से उसका यूज़ कर लिया। तो हम हाउसवाइफ के पास इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक घर के साथ करते ही रहते हैं। और कितने सारे पैसे भी बचाते हैं इस तरीके से। कोई भी चीज़ें होती है इसका हम कुछ ना कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इस तरीके से मैं ढक्कन खोल कर पाउडर निकालती हूँ, तो हमारे हाथ गीले होते हैं, तो पूरा जो पाउडर के अंदर भेद चला जाता है। तो है ना कमाल की ट्रिक का आइडिया ये। तो बस इतना पाउडर बचा है, तो इसको मैं रख दूँगी। तो वैसे तो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, कुछ मैट वगैरह धोनी होती है तब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, वरना तो वॉशिंग मशीन में ही कपड़ा जाता है, तो उसमें तो मैं एरियल ही यूज़ करती हूँ। तो बस आप देख सकते हैं, बस सीधा ढक्कन खोल देती हूँ और इस तरीके से मैं गिरा देती हूँ। तो बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं जाता है, हमारे हाथ गीले होते हैं, हम काम करते हैं तब। तो कुछ इस तरीके से आइडिया लगाकर मैंने रखा है बोतल के अंदर। तो यहाँ पर जो मैट गंदी हो चुकी है उसको मैं वॉश कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से सुबह का हमारा घर का काम, घर की साफ सफाई चलती रहती है। तो हम इंडियन हाउसवाइफ का अर्ली मॉर्निंग से रात तक इसी तरीके से पूरे दिन काम चलता रहता है।
सुबह की पूजा, नाश्ता, लंच, डिनर, शाम का स्नैक्स, रात तक 9 बजे 10 बजे तक घर का काम चलता रहता है। तो बस बाहर मैट सुखाने के बाद आ चुकी हूँ घर के अंदर। तो कल खिचड़ी जो खरीदी थी तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से डब्बा भर कर मैं रखती हूँ, ताकि जब भी मैं खिचड़ी चढ़ाऊँ तो फिर कोई झंझट नहीं साफ़ करने की। तो बस मैं इस तरीके से पूरा जो अच्छे से क्लीन कर कर साफ़ कर कर ही रखती हूँ। तो इस तरीके से घर के अलग-अलग बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जो हम हाउसवाइफ को सँभालना पड़ता है। अगर नहीं टाइम टू टाइम सँभालते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो ध्यान देकर हमें साफ़ कर कर रखना ही पड़ता है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो बस यहाँ पर खिचड़ी थोड़ी-थोड़ी मैं साफ़ कर कर उसके अंदर चावल जो है मिक्स कर कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था इस तरीके से गोली। तो मेरे एक सब्सक्राइबर जो समझ नहीं पाए थे, तो ये छोटी-छोटी जो गोली आती है अनाज में डालने की, आपको मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो इसको मैं घर पर लेकर आती हूँ। उसके बाद जो हम मिट्टी होती है वाइट कलर की, वो मैं भिगो देती हूँ। फिर इसके अंदर जो छोटी-छोटी गोली आती है उसको मैं क्रश कर कर मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। इस तरीके से बड़ी-बड़ी बनाकर धूप में सुखा देती हूँ। तो इससे बिल्कुल भी जो कुछ भी अनाज होता है जैसे कि खिचड़ी, चावल, दाल, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल भी जो अनाज ख़राब नहीं होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर कर पूछा था, उसको समझ में नहीं आया था। तो आई होप आपको समझ में अब आ चुका होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बस यहाँ पर पूरे बेडरूम में अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। बेड है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस पूरे घर के अंदर क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। तो सुबह के टाइम जो भी चीज़ें इधर की उधर पड़ी होती है सबसे पहले मैं उसको अरेंज करती हूँ, ताकि फिर काम करना आसान हो जाए। तो बस यहाँ पर टीवी यूनिट सबको मैं डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो सुबह के टाइम इस तरीके से कुछ मेरा डेली रूटीन रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद इसी तरीके से जो घर का काम है हमारा चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू पोछा सब हो चुका है। उसके बाद आ चुकी हूँ किचन में। जो चाय नाश्ते के बर्तन है वो मैं कर रही हूँ। I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You desire to be alone. तो बर्तन को वॉश कर दिया है। उसके बाद बारी आती है किचन के प्लेटफॉर्म को सफाई करने की। तो बस इसी तरीके से मैं किचन को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, ताकि मेरा किचन हमेशा सुंदर दिखे। यहाँ पर सब्जी है वो भी हो चुकी है। आटा है वो भी गूँथ लिया है, इसमें रख दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर चावल है वो भी हो चुके हैं। तो बस अब सिर्फ रोटी ही बनानी है। बस सब्जी चेक कर लेती हूँ अभी। तो सब्जी भी हमारी हो चुकी है। आज मैंने आलू और बैंगन की सब्जी बनाई है। तो बस थोड़ा थोड़ा पोटैटो को मैं मैश कर दूंगी, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी। तो सब्जी भी रेडी, अब सिर्फ रोटी ही बनानी है। तो दोपहर का खाना है वो भी हो चुका है, सिर्फ रोटी ही बाकी है। तो बस इस तरीके से जो मेरा रूटीन चलता रहता है। तो बस यहाँ पर रोटियां गर्मा गर्म मेरे बेटे को दे रही हूँ, वो खा रहा है। और मेरे हस्बैंड आएंगे तब हम दोनों साथ में खाएंगे। तो बस इस तरीके से जो कुछ मेरा रूटीन रहता है। सुबह 5 बजे मैं उठकर फुल स्पीड में फुल एनर्जी में पूरा घर का काम करती हूँ, तो एकदम मुझे फ्रेश फील होता है। अगर आलस कर कर बैठ जाए तो फिर सारा घर का काम रह जाता है। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है। सीधे में मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को। शाम के बजे है 6। तो बस यहाँ पर पोटैटो है वो मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। तो आपको मैं आके बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो बस ये मिट्टी का जग है उसको भी साइड में रख देते हैं। तो ये आपको शायद पता होगा, जो व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि साबूदाने ज़्यादा हो गए थे। तो 1-2 व्लॉग है जो मेरे से आगे पीछे हो चुका है, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी देर जो आपने फ्रिज में रखा, लेकिन उससे पहले जो व्लॉग था वो मैंने पहले डाल दिया और ये व्लॉग रह गया। कुछ इस तरीके से मेरे साथ चलता रहता है, मैं भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पर पोटैटो है वो भी हो चुके हैं, तो इसको मैं मैश कर दूँगी। तो ये साबूदाने के वड़े हैं वो मैं बना रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बस यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर हरा धनिया वो लिया है, हरी मिर्ची ली है, लहसुन लिए, और मिर्ची के अंदर से मैंने बीज निकाल दिए हैं। एक टुकड़ा अदरक का लिया है,
थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, थोड़ी सी चीनी डालूंगी। तो इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। थोड़े से मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और नींबू का रस, एंड लास्ट में डालेंगे नमक, क्योंकि नमक के बिना तो कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा, चाहे कितने भी मसाले डाल ले। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है। यहाँ पर मैं चटनी बना रही थी, लेकिन पता नहीं मेरा मिक्सर अचानक खराब हो गया, चालू ही नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं स्विच चालू है, लेकिन मैं बटन ऑन ऑफ कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल लाइट सी अंदर आप देख सकते हो नहीं रही। तो बस इसको साइड में रख देती हूँ, आगे की तैयारी करते। इसको मुझे रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो इसको रख देते हैं। तो बस यहाँ पर खिचड़ी है, वो भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस तरीके से कुछ चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी भी मैं चढ़ा दूँगी, और शाम का कुछ स्नैक है वो भी बनाऊंगी। इस तरीके से अच्छा लगता है, मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। तो बस हमारे लिए खाना है, मैं भी चखूंगी साबूदाना वड़ा, ऐसा नहीं है नहीं खाऊंगी। तो साबूदाने भी आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही अच्छे खिले खिले हैं। तो यहाँ पर धनिया का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची डाली है लाल मिर्च की, यहाँ पर गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा यहाँ पर जीरा डाल दिया है। अगर आप फास्ट में खा रहे हैं तो जो गरम मसाला फास्ट वाला आता है वही डालें। और लास्ट में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर वो थोड़ा सा डाला है। और यहाँ पर डाल दूंगी ढेर सारा हरा धनिया। उसके बाद एक टुकड़ा ले लूंगी अदरक का, उसको मैं कद्दूकस कर दूंगी। और उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। To be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I और साबूदाने को अच्छे से सारे मसाले डालकर मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मरी का पाउडर है वो मैं डालूंगी। पाउडर डालने के बाद अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो मैश किए हुए पोटैटो है वो मैं डाल दूंगी, और अच्छे से उसको मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये रेसिपी को आप शाम के टाइम स्नैक में भी खा सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। शाम का हल्का फुल्का नाश्ता इस तरीके से आप खा सकते हैं। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, तो मैं रात में ही बना रही हूँ। तो आप शाम के टाइम भी स्नैक्स में खा सकते हैं। तो बस इस तरीके से राउंड राउंड शेप देखकर मैं टिक्की की तरह उसको शेप दे दूंगी। आप चाहे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं टिक्की वाला ही शेप दे रही हूँ। तो बस सारे साबूदाने के वड़े को मैं बना दूंगी। ignored it. You deserve to be loved. You deserve to be loved. You deserve to be loved. तो सारे साबूदाना के वड़े हैं उसको मैंने टिक्की के शेप में बनाया है। आप चाहे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो बस इसको मैं साइड में रखूंगी, अभी नहीं तलूंगी, उससे पहले मैं रोटी बना दूंगी। तो साबूदाने के वड़े हैं वो मेरे हस्बैंड को बहुत ही कम पसंद है, इसलिए उसके लिए रोटी और खिचड़ी बना रही हूँ। और दोपहर की सब्जी बची हुई है, तो बस वही चला लेंगे। तो बस रोटी बहुत कम बनानी थी, 2 गाय और कुत्ते के लिए, और 3-4 या 2-3 ऐसे ही बनाई है। तो बस इसको मैं रख दूंगी डिब्बे के अंदर। उससे पहले यहाँ पर किचन इसको मैं समेट लूँगी, ताकि फिर हमें खाना बनाने में अच्छा लगे। तो बस इस तरीके से जो मेरा काम रहता है, इसी हैबिट से मैं पूरा घर का काम करती हूँ, ताकि मेरा किचन एंड घर हमेशा वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो चटनी है जो मेरी देवरानी के घर पिसवा ली है। तो मेरा मिक्सचर अचानक से पता नहीं खराब हो चुका। तो मेरी देवरानी पीछे की गली में ही रहती है, तो बस वहाँ पर पिसवा दी है। तो इसको निकाल देती हूँ, ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और पूरा किचन जो मेसी पड़ा है उसको मैं पहले क्लीन करूँगी। उसके बाद ही जो ये साबूदाना वड़े हैं वो तलूँगी। अभी देर है, लेकिन मुझे ये करना था, तो मैंने सोचा पहले रोटी बना देती हूँ। रोटी 2-3 ही बनानी थी मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस खिचड़ी भी चल रही है, तो पूरा किचन क्लीन करूँगी। और थोड़ा सा अंधेरा हो तब मैं गर्मा गर्म वड़े तलूँगी। तो बस पहले ये किचन है इसको क्लीन कर देती हूँ। तो चटनी भी हमारी रेडी है साबूदाना के वड़े के साथ खाने के लिए। तो आप लोगों को पसंद हो तो टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरा बेटा तो उसी के साथ खाता है। तो बस हमारी चटनी भी रेडी है, तो इसको रख देते हैं साइड में। तब तक यहाँ पर किचन है, इसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो गैस स्टव को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मैं इसी तरीके से घर के काम को मैनेज करती हूँ, फटाफट से जो सारा काम कर ही देती हूँ। पूरा जो प्लेटफॉर्म मेसी होता है तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है खाना बनाने में। तो बस मैं फुल एनर्जी फुल स्पीड में इसी तरीके से काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो साबूदाने के वड़े हैं जो मैंने क्लीन किया, गैस उसके ऊपर रख दिया है। तो आधा किचन तो मेरा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर जो बर्तन है एक्स्ट्रा उसको भी मैं वॉश कर दूंगी। तो सारा जूठन मैं एक में लगा रही हूँ, ताकि मैं
बाहर की तरफ रख दूँ, और यहाँ पर गाय और कुत्ते की रोटी है वो भी मैं खिला दूँगी। तो बस मेरे बेटे को दी है, वो बाहर गाय और कुत्ते को खिलाकर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैं हाथ के हाथ कर देती हूँ। तो बस इसी हैबिट से घर का काम करते हैं, तो फिर हम पर ही बर्डन नहीं रहता है काम का। तो सारे बर्तन है उसको मैंने वॉश कर दिया है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म मेसी था उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो पूरा किचन आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है मेरा। तो बस यहाँ पर रात हो चुकी है, तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है और साबूदाने के वड़े हैं उसको मैं तलना स्टार्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं किचन के विंडो में से बाहर की तरफ आप लोगों को अंधेरा भी दिख रहा होगा। तो शायद करीब से 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आज मैंने आप लोगों के साथ मेरा रूटीन है वो शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपको तलना है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वड़े। तो और भी जो सारे वड़े हैं वो मैं तल लूँगी इसी तरीके से। You should know that's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. तो ये साबूदाने वड़े को आप चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।